मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए राजनीति विज्ञान के बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पुनः स्वागत करते हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक वाले पेपर में आज हम भारतीय समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक माने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं और उन्होंने प्रमुख वाक्य वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया, बैक टू वेदास। उन्होंने भारत और हिंदू धर्म को नवजीवन प्रदान किया। वो एक साथ संत, समाज सुधारक और देशभक्त थे। वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करना उनका एकमात्र उद्देश्य था। उन्होंने भारत की खोई आत्मा को ढूंढ लिया और उसे राष्ट्रीय जीवन की प्रमुख शक्ति बना दिया। उन्होंने हीनता और आत्महीनता की भावना से ग्रसित भारतीय जनता को अतीत का गौरव दिखाकर हिंदू धर्म को सर्वोत्तम बताकर उनमें अपूर्व आत्मविश्वास भर दिया। जैसे राजनीति के क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीयता का तेज सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक में दिखाई दिया, वैसा ही संस्कृति के क्षेत्र में ये दयानंद के रूप में उभरा। हिंदुत्व के जैसे निर्भीक नेता स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, वैसा और भी कोई नहीं था। ये बयान रामधारी सिंह दिनकर का है। रोमा रोला ने लिखा था कि दयानंद गीता के प्रमुख नायकों के समान थे। उन्होंने हरक्यूलियस की शक्ति के साथ हिंदू अंधविश्वासों के ऊपर प्रबल प्रहार किए। वस्तुतः शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि का दूसरा जो है संत नहीं जन्मा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था और मूलशंकर पर अपनी माता का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा, है ना। और बचपन में ही ये जो है धार्मिक जो आडंबर है, मूर्ति पूजा वगैरह है, इन सब चीज़ों से वो विरक्त हो गए, क्योंकि उनका जो विश्वास है वो इनसे अलग था। फिर ये 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया और कठिन यात्रा का मार्ग इन्होंने ग्रहण कर लिया और 1860 में स्वामी बिरजानंद, गुरु बिरजानंद से इन्होंने शिष्यत्व प्राप्त करके इन्होंने अपना जीवन जो है समाज सेवा में समर्पित कर दिया और इन्होंने तभी इनको नया नाम मिला, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1833 में धर्मोपदेश के लिए इनको विदा किया गुरु ने कहा कि देश का उपकार करो, मतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वैदिक धर्म को फैलाओ। गुरु के आदेश को लेकर के ये संपूर्ण देश में वैदिक धर्म की रक्षा हेतु निकल चुके। धर्म प्रचार और यात्रा के क्रम में 1874 में स्वामी जी बम्बई पहुँचे और 10 अप्रैल 1875 के दिन इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसके 2 वर्ष बाद लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई। उसी समय आर्य समाज का विधान बना और पूरे देश के विभिन्न भागों में आर्य समाज की विभिन्न शाखाएं जो हैं वो स्थापित होने लग गईं। एक तरफ स्वामी जी का ध्यान आर्य समाज के संगठन की ओर था, तो दूसरी तरफ वो अपनी धर्म संस्कृति के प्रचार में भी लगे हुए थे। देशी रियासतों के नरेशों को भोग के साथ त्याग और प्रजा के हित चिंतन की शिक्षा देने में ये पीछे नहीं रहे। 17 मई 1883 को वो जोधपुर पहुँचे और जोधपुर नरेश को उन्होंने विभिन्न बुराइयों में लिप्त देख करके नरेश को प्रताड़ित किया। तो वहीं राजा के दरबार में एक नर्तकी ने उनको षड्यंत्र रचकर स्वामी जी को दूध में विष मिला दिया और 30 अक्टूबर 1883 को 1883 को उनका देहावसान हो गया। उनके मृत्यु के बाद उनके ज्ञान के सूर्य का जो प्रकाश है वो आज भी समस्त देश में फैला हुआ है।
इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। पहली किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और दूसरी किताब का नाम है, बुक का नाम है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। तो स्वामी जी जो है संत थे, समाज सुधारक थे, देशभक्त थे। वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करना उनका एकमात्र उद्देश्य था। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। दो इनकी प्रमुख कृतियां थीं, एक सत्यार्थ प्रकाश और दूसरी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। स्वामी दयानंद सरस्वती की भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में क्या भूमिका रही, या दूसरे शब्दों में दयानंद जी के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्वामी जी के चिंतन का जो मूल आधार है वो वेद है। दयानंद पूर्ण वेदवाद के संदेशवाहक थे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण ज्ञान वेदों की संहिता में मौजूद है, और मैक्स मूलर ने भी कहा है कि वेद हमारे लिए मनुष्य की बुद्धि के सबसे प्राचीन परिच्छेद को दिखाने वाले हैं। उन्होंने घोषणा की कि 4 वैदिक संहिताएं अपौरुषेय हैं, और दयानंद जी स्वयं मानते थे कि वेदों में स्वयं ईश्वर की ही वाणी निहित है, इसलिए वेदों में उनकी आस्था अडिग थी। उनका मानना था कि वेद शाश्वत हैं, शुद्ध हैं, ज्ञान के सोर्स हैं। तो उन्होंने ये माना कि आध्यात्मिक तात्विक ज्ञान और वैज्ञानिक भौतिक ज्ञान का रहस्य दोनों का ही समावेश है। तो स्वामी दयानंद जी ये मानते थे कि नैतिक जीवन जीने के लिए यदि हम वेदों की ओर अग्रसर हों तो संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सकता है ना। इसलिए वैदिक संहिताओं के युग से लेकर आज तक विश्व में वेदों का समर्थक दयानंद जी से बड़ा कोई भी नहीं हुआ, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वेद की वेदी पर समर्पित कर दिया। स्वामी दयानंद जी के चिंतन में जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो दयानंद जी पारिभाषिक अर्थ में ना तो राजनीतिक दार्शनिक थे और ना ही प्रत्यक्ष रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े हुए थे। स्वामी दयानंद की रचनाओं में प्रमुखतया सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है। उन्होंने अपने चिंतन में देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ बिखरे हुए प्रसंग उनके मिलते हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने चिंतन और कार्यों से स्वाधीनता की नींव और बौद्धिक नींव उन्होंने तैयार की। हिंदू पुनरुत्थानवाद के वो आक्रामक प्रवर्तक समर्थक थे। कोई भी देश स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जबकि देशवासियों के हृदयों में स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। राजा राम मोहन राय के समय से ही ये कार्य हो रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में इस कार्य को और अधिक बल मिला। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन सभी ने समाज सुधार की दिशा में कार्य किया, लेकिन इन सभी के ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव प्रबल था। रामकृष्ण मिशन भी एक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक आंदोलन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो भी बनी थी उसके ऊपर भी आंशिक सफलता उसको मिली। इस्लाम और उससे भी अधिक ईसाई धर्म प्रचारक भी हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार कर रहे थे और पूरे उत्साह के साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो उस समय व्यक्ति आत्महीनता से पीड़ित था और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसकी संस्कृति में उसका विश्वास नहीं रह गया था और जनता जो है ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रही थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात को अच्छे से समझ लिया और समझ कर के उन्होंने ये कहा कि मात्र उपदेश देने और पुस्तक लिखने से आप देश का जो है भला नहीं कर सकते, आप देश के गौरव को नहीं कर सकते, तो आपको इस दिशा में जो है सक्रिय काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक की भूमिका को अपना लिया। मुल्लाओं और पादरियों ने भी पहली बार ये अनुभव किया कि उनके विश्वास की बिना किसी संकोच के आलोचना हो सकती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरी शक्ति के साथ ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों का खंडन किया और वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया। अब भारतीय जनता ने ये सोचा कि हम श्रेष्ठ नहीं, हम
हमारी तो हम अच्छे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमारी आवश्यकता केवल आगे बढ़ने की है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात के ऊपर बल दिया कि धर्म जो है कर्म की प्रेरणा देता है और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति जो है कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने ये कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए कर्म और पुरुषार्थ का उन्होंने आदेश दिया। हिंदू पुनरुत्थान के बाद उन्होंने विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपराओं के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। वो ये मानते थे कि हिंदू धर्म में अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं, अनेक अंधविश्वास पैदा हो गए हैं, जनता के बीच में अनेक मतभेद पैदा हो गए हैं। तो उन्होंने है एक तरीके से आक्रामक योद्धा की भूमिका अपनाई। उन्होंने एकेश्वरी अंधविश्वास और परंपरावाद का उन्होंने संघर्ष किया। वे एकेश्वरवादी सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा ना तो वेद सम्मत है और ना ही कोई धार्मिक कार्य है, ये मात्र एक अंधविश्वास है। तो उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला की अशिक्षा, पर्दा प्रथा, समुद्री यात्रा निषेध आदि अंधविश्वासों और कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया। समाज सुधार के इन सभी कार्यों के पीछे उनका एक ही लक्ष्य था कि एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण करना। तीसरा जो बिंदु इस संदर्भ में जो आता है वो है वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। तो ये कहते थे कि आपने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य, है ना, भाग्य के ऊपर भरोसा करना, इनके स्थान पर शक्ति, पराक्रम, उत्साह की सक्रिय भावना की इन्होंने शिक्षा दी। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने एक जगह लिखा है कि भारत के पतन का मुख्य कारण क्या है? पारस्परिक फूट, धार्मिक मतभेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह, इंद्रियों में अत्यधिक आसक्ति, असत्य, अन्य बुरी आदतें और वेद अध्ययन की अवहेलना अन्य कुरीतियां हैं जो भारतीय जीवन को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने ये कहा कि सामाजिक क्षमता अधिक श्रेष्ठ है, तो हम सामाजिक हित की भावना, सत्ता के प्रति आज्ञा पालन की भावना रखें। और उन्होंने इस आधार पर भारतीयों के अपने चरित्र को सुधारने की बलवती प्रेरणा दी। उन्होंने धर्म और समाज सुधारकों से पृथक कर जो अन्य समाज विचारकों से इनको जो अलग रखती है अगर कोई संस्था, तो उन्होंने ये लिखा है कि सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की जो आवश्यकता है उसके ऊपर उन्होंने बल दिया है। राष्ट्रीय जीवन के रोग निदान और उपचार पर उनकी दृष्टि जो है वो अचूक थी। आगे जब हम आते हैं फिर वो है कि निर्भीकता और कर्तव्य पालन का इन्होंने संदेश दिया है। एक नैतिक गुण के रूप में इन्होंने विकास किया है निर्भीकता का। इन्होंने कहा है कि निर्भीकता ही मानव अधिकारों की प्राप्ति का आधार है। आप सत्य और न्याय की रक्षा के लिए आप कटिबद्ध रहें। अत्याचार का आप शक्तिशाली विरोध करें। व्यक्ति दुष्टों का नाश, दमन का विरोध प्रयत्न करते रहना चाहिए। कोई चाहे कितने ही भयंकर परिणाम आपको ना भुगतने पड़ें, लेकिन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने हर बात में निर्भीकता का परिचय दे रहे थे। पांचवा जो पॉइंट है दयानंद सरस्वती के, वो ये है कि देश की स्वतंत्रता के प्रति उनमें तीव्र अनुराग था। उनका ये अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। दयानंद सरस्वती कहते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीनता आई, उसके बाद राजनीतिक पराधीनता आई। अतः अब राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति आवश्यक होनी चाहिए। मानसिक स्वतंत्रता के पक्ष में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो मूल्यांकन किया उसमें ये लिखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार की लूथर ने यूरोपियन आत्मा को प्रदान की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के मन में भारत के प्रति गहरा अनुराग और प्रेम था। वो भारत को आर्यावत कहते थे और भारत जो अंग्रेज़ों का गुलाम था
उसके पूरे प्रकरण पर उनको बहुत दुख हुआ करता था। उसी प्रसंग में सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि विदेशी राज चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो और स्वदेशी चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमेशा अच्छा ही होता है। तो उन्होंने भारतीयों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने में अग्रदूत का काम किया। छठा यह है कि देशी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा को इन्होंने अपनाया है ना, हिंदी भाषा के रूप में अपनाया। दयानंद सरस्वती ने देशी भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन देकर राष्ट्रभाषा के उत्थान में इन्होंने योगदान दिया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा है ना, वेदों के भाष्य इन्होंने हिंदी में लिखे। इसके अलावा हिंदी भाषा को चुनकर राष्ट्रवाद के विकास में इन्होंने प्रेरणा दी और हिंदी को जो है राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया। इन्होंने स्वदेशी के प्रयोग पर भी बल दिया, स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग पर इन्होंने बल दिया। देशभक्ति की भावना के आधार पर इन्होंने भारत की निर्धनता को दूर करने के लिए खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। स्वामी जी स्वयं मोटा पहनते थे और प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य मानते थे कि वो स्वदेशी को अपनाएं। तो उन्होंने उद्योग धंधों के विकास, इन सब के ऊपर स्वदेशी की आवश्यकता पर बल दिया। तो स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी के माध्यम से वो स्वराज्य के संदेशवाहक बन गए थे। अंतिम इनके मतलब राष्ट्रवाद के चिंतन में जो बात रही वो थी दलितों, उद्धार और जातिवाद का इन्होंने खंडन किया। दलित वर्ग की अमानवीय स्थिति को देखते हुए इन्होंने ये संकल्प लिया कि छुआछूत की भावना का विरोध करना है। दलितों उद्धार की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने कहा कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, न्याय संगत और नीति संगत नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर भी उन्होंने प्रहार किया। इन्होंने कहा कि जाति जन्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, वरन गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर होनी चाहिए। समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं, किसी को ऊंचा और नीचा नहीं समझना चाहिए। तो उनकी जो संस्था थी वो आर्य समाज में सभी जातियों के लिए समान रूप से द्वार खुले हुए थे। आर्य समाज कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज से भारत को अनेकों कार्यकर्ता प्राप्त हुए हैं। लाला लाजपत राय भी आर्य समाजी थे। तिलक और अरविंद पर भी स्वामी जी के प्रभावों का असर पड़ा है ना। तो स्वामी दयानंद ने जो है अपने विचारों और कार्यों से देश की स्वतंत्रता के लिए बौद्धिक और नैतिक पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में स्वामी दयानंद जी की भूमिका अविस्मरणीय हमेशा बनी रहेगी, अविस्मरणीय बनी रहेगी। तो ये तो थे स्वामी दयानंद सरस्वती के जो है राष्ट्रवाद के ऊपर विचार, या दयानंद सरस्वती के चिंतन में इंडियन नेशनलिज्म, भारत देश के प्रति उनमें कितना प्यार और कितना लगाव था। धन्यवाद।